नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज कॉलेज नागौर। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया था और उसके बारे में ये बताया था कि कौन कौन सी अस्थायी विधियां हैं, टेम्पररी फैमिली मेथड्स की प्रोसेस है। आज मैं आपको अस्थायी विधियों के बारे में बताऊंगी कि परिवार नियोजन की कौन कौन सी अस्थायी विधियां हैं, कौन कौन से परमानेंट मेथड्स हैं। अस्थायी विधियों में, अस्थायी विधि से आप समझ गए, अस्थायी विधि से मतलब है कि अगर एक बार आपने नसबंदी के लिए या परिवार नियोजन के लिए जिन विधि को अपनाया है वो परमानेंट रहेगा। अब आप उसमें इफ एंड बट्स नहीं कर सकते हैं। अब आप ये नहीं चाहेंगे कि जब हम चाहें तो अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं या बच्चा को पैदा होने से रोक सकते हैं। अस्थायी का मतलब है कि एक बार अगर आपने उन विधियों को अपना लिया है तो अब आपको पूरे जीवन काल तक किसी भी प्रकार से आप चाहेंगे भी कि संतान आपको हो तो नहीं होगा। तो अस्थायी विधि में शल्य क्रिया द्वारा, इसमें ऑपरेशन द्वारा स्त्री या पुरुष का बंध्याकरण या नसबंदी किया जाता है। यह विधि तब उपयोग में ली जाती है जब आप पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं कि बच्चे हमें और नहीं चाहिए, मेरे 2 या 3 बच्चे हैं। छोटे बच्चे की उम्र अगर 2 वर्ष की और दंपत्ति की उम्र अगर 30-40 वर्ष की हो तो आप इस विधि को अपना करके परिवार नियोजन को नियोजित कर सकते हैं। अस्थायी विधियों के अंतर्गत महिला नसबंदी, जिसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, और पुरुष नसबंदी, जिसको हम वेसेक्टोमी कहते हैं, उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो आप ये देखिए, आज मैं बताती हूँ आपको वेसेक्टोमी के बारे में। पहला है वेसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी में क्या होता है कि यह, जैसा कि आपने नाम से सुना, यह पुरुषों के लिए किया जाता है और इसका जो है, इसमें सरल और सुरक्षित छोटे ऑपरेशन की प्रक्रिया है। इसमें दर्द नहीं के बराबर होता है। इसके लिए पुरुष को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती है। शल्य क्रिया में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। शल्य क्रिया में जो अंडकोश होता है, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, कि उस भाग को जहां ऑपरेशन करना होता है सुन्न कर देते हैं। इसके बाद अंडकोश के दोनों ओर 2 छोटे चीरे आधा इंच लंबाई के लगा दिए जाते हैं, अथवा अंडकोश के बीच में एक चीरा लगा दिया जाता है। चीरा लगाने के बाद खुले स्थान से शुक्राणुओं को ले जाने वाली नसों की पहचान कर अलग कर लिया जाता है। इसके बाद शुक्र वाहिकाओं को काट देते हैं। अंडकोश पर लगाए गए चीरों पर टाके लगा दिए जाते हैं। एक चीरे पर एक ही टाका लगाया जाता है। 5 दिन पश्चात टाके काट दिए जाते हैं। ऑपरेशन के दौरान न तो पुरुष लिंग और न ही अंडकोशों की रक्त नलियों को ही काटा अथवा छेड़ा जाता है। इससे आपके लिंग उत्तेजना में, सेक्सुअल एक्साइटमेंट में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। पुरुष नसबंदी के पश्चात वीर्य शुक्राणुओं से मुक्त हो जाता है, इसलिए गर्भधारण का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि इस ऑपरेशन के द्वारा शुक्राणुओं को अंडकोशों से मूत्र मार्ग में जाने से रोका जाता है। इससे पुरुष में सीमेन इजेकुलेशन तो होता है, परंतु सीमेन में शुक्राणुओं की उपस्थिति नहीं होती है। टाँके कट जाने के 1 सप्ताह बाद तक संभोग क्रिया संपन्न की जा सकती है, परंतु 3 माह तक संभोग करते समय गर्भ निरोधक का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि तब तक शुक्रवाहिका में जो शुक्राणु होते हैं वे वीर्य स्खलन के दौरान निकलते रहते हैं। 3 माह के बाद सीमेन की जांच करानी चाहिए कि अब सीमेन में शुक्राणु है या नहीं। अगर सीमेन में अभी भी शुक्राणु हैं, स्पर्म है, तो गर्भ निरोधक के प्रयोग को आप छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से इस विधि द्वारा पूरे भारतवर्ष में लाखों लोग इस विधि को अपना करके परिवार नियोजन करते हैं। दूसरा है महिला नसबंदी। महिला नसबंदी जानने से पहले हम पुरुष नसबंदी कराने वाले रोगियों को क्या सलाह दिया जाना चाहता है, इसके बारे में चर्चा करूंगी। सबसे पहले ऑपरेशन के पश्चात ड्रेसिंग को पेशाब अथवा मल त्याग करते समय मल से गंदा नहीं करना चाहिए। अगर गंदा होगा तो आप समझते हैं इन्फेक्शन हो सकता है। फिर जब मेल मेंबर स्नान करे तो जो ड्रेसिंग है उसको भीगने से बचाना चाहिए। जहाँ कटा हुआ भाग है उसको नहीं खुजलाना चाहिए। टाँके कटाने के लिए अस्पताल 5वें दिन अवश्य जाना चाहिए। 1 सप्ताह तक कठिन कार्य जैसे पत्थर ढोना, पत्थर तोड़ना, हल चलाना, साइकिल चलाना, ऐसे कार्य, भारी कार्य नहीं करना चाहिए। टाँके कटने के पश्चात संभोग करते समय 3 माह तक गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। ऑपरेशन के 3 महीने पश्चात वीर्य की जांच करा लेनी चाहिए। अगर शुक्राणु उपस्थित हैं तब तो गर्भ निरोधक को नहीं छोड़ें। अगर शुक्राणु उपस्थित नहीं है तो ही गर्भ निरोधक
जो साधन अपना रहे हैं उसको छोड़ सकते हैं। लाभ क्या है, इनके लाभ के बारे में जानिए। इस विधि में अस्पताल में भर्ती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सरल, सुरक्षित और प्रभावी विधि है। संभोग में आनंद की में कमी नहीं आती है। ऑपरेशन के 3 माह पश्चात गर्भ निरोधक की आवश्यकता नहीं होती है। हानि क्या है ये भी देखिए, 3 माह तक गर्भ निरोधक का उपयोग करना पड़ता है। इसके बाद दूसरी जो मेथड है वह कहलाता है महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। महिला नसबंदी महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा नसबंदी की जाती है। इसमें नई तकनीक द्वारा, जिसमें लेप्रोस्कोपी तथा लेजर किरणें सम्मिलित हैं, का उपयोग हम करते हैं। महिला को साधारण एनेस्थेसिया द्वारा बेहोश कर देते हैं। उदर प्रदेश में 2 सेंटीमीटर का लंबा चीरा लगा देते हैं। इसके बाद अंडवाहिनियों के दोनों सिरों के छोटे से भाग को काट देते हैं। कटे हुए भाग के सिरों को अच्छी तरह से बांध दिया जाता है, जिससे कि अंडाणु गर्भाशय में ना पहुंच पाए। संभोग के दौरान अंडाणु का मिलन शुक्राणु से नहीं हो पाता है, इसलिए गर्भधारण की क्रिया संभव नहीं हो पाती है। महिला नसबंदी के लिए सर्वोत्तम समय प्रसव के पश्चात 7 दिन की अवधि होती है। अगर प्रसव शल्य क्रिया द्वारा किया जाता है तो उसी समय महिला नसबंदी भी करा लेनी चाहिए। इसके लिए महिला को 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। 10 दिन बाद वह घरेलू हल्के कार्यों को कर सकती है, परंतु उसे भारी कार्य नहीं करना चाहिए। संभोग ऑपरेशन के बाद 1 माह बाद ही किया जाना चाहिए। लाभ क्या है, लाभ देखिए। यह अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है, इसलिए इसकी किसी भी प्रकार की गर्भ निरोधक का प्रयोग कभी नहीं करें, क्योंकि अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है, प्रभावी है। दूसरा है महिला नसबंदी प्रसव के तुरंत बाद भी की जा सकती है। इससे महिला को पुनः अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती है और न ही उसे मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। मतलब एक पंथ 2 काज हो जाते हैं। ऑपरेशन सरकारी अस्पतालों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर या परिवार कल्याण कैंपों में निःशुल्क कराए जाते हैं। सरकार द्वारा नसबंदी कराने वाली महिला को आर्थिक मदद की जाती है, अथवा उन्हें खाने पीने की चीज़ें जो सरकार द्वारा दी जाती है या कंबल, ऐसी चीज़ें जो सरकार बांटती है, उसे उपलब्ध कराई जाता है। इसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं होता है। हानि देखोगे तो क्या है, महिला को 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। तो ये महिला के लिए थोड़ा सा कठिन लगता है कि अरे 7 दिन तक मुझे काम करना पड़ेगा, मेरा घर का काम कौन संभालेगा। तो ये आपको मैंने आज जो आपको बताया मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। लॉट्स ऑफ थैंक्स। अगेन आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जाने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।